हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बच्चों लेसन 7 यानी कि पी ब्लॉक तत्व, ये हमारा 7वां अध्याय केमिस्ट्री में पढ़ना है। और इसका हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बोर्ड मॉडल और वीवीआई साबित होगा बच्चों। पहला प्रश्न कहता है HCl की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन डेवी ने, बी गोवर ने, सी ग्लोवर ने और डी प्रिस्टले ने। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो को बच्चों जितना ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करो। और जितना ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करोगे उतने बच्चे प्रेशराइज कम महसूस करेंगे। और चूंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह किया है, तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है HCl की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्लावर ने HCl की खोज की थी। ओके, चलिए हम आपका दूसरा हमारा प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा कि AS3PO3 है एक, क्या है, एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है, त्रिभास्मिक अम्ल है और डी नन ऑफ दीज। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों कि AS3PO3 जो है हमारा क्या है, एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक अम्ल है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि एक दो क्वेश्चन का आंसर यदि बाय मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ऐसे जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि हो सके सबों का आंसर बिल्कुल मैं सही करूँ, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में करता हूँ, ठीक है, कि S3PO3 जो है बच्चों ये द्विभास्मिक अम्ल है। ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। और तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसका ऑप्शन भी बिल्कुल साथ साथ रहेगा। कहता है बच्चों, बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। A+3, B+5, C+3 और +5, डी नन ऑफ दीज। तीसरा सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए में करूंगा कि +3 होती है। बच्चों आप क्या करो ना कि हमारे साथ कलम कॉपी लेकर साथ बैठो और जो इसमें उम्दा प्रश्न लगे उसको जरूर अपने कॉपी में नोट करो, क्वेश्चन विथ आंसर। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और चौथा नंबर सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और चौथा नंबर सवाल आपके सामने देखिए बिल्कुल आ गया। क्या कहता है, कहता है हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट, डीजल। ठीक है, बड़ा अच्छा ये प्रश्न है बच्चों कि हमारा हीलियम का जो मुख्य स्रोत क्या है ये हमको बताने है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है आज के क्लास का बच्चों। और मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन का बच्चे आंसर 50 से 70% बच्चे जो है बिल्कुल जानते होंगे कि मोनाजाइड जो होता है ना, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और पांचवा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है डाई बोरोन में बोरोन का प्रसंकरण होता है sp sp2 sp3 और sp3d2। ये पांचवा नंबर सवाल है बच्चों आज का क्लास का। और ये पांचवा का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मैं सी करने वाला हूँ, ठीक है, कि डाई बोरोन में बोरोन का जो प्रसंकरण होता है बच्चों यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और छठा नंबर प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता निम्न में किसका आयनन विभव अधिक है। पहला है हमारा एल्युमिनियम, बी फास्फोरस, सी सिलिकॉन, डी मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये छठा प्रश्न है बच्चों और ये बड़ा अच्छा सवाल है कि निम्न में किसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फास्फोरस जो होता है बच्चों, इन सबों ऑप्शनों में सबसे अधिक आयनन विभव उसकी होती है। ओके, चलिए आपका सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्या कहता है कि अर्वाचीन, ठीक है, अर्वाचीन आवर्त सारणी में किसने बनाया। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। डेवनियर ने, मेंडलिफ ने, मेंडल ने और डी नॉफ। ठीक है, ये अर्वाचीन है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल साफ आपको दिखाया होगा कि अर्वाचीन है हमारा। ये आवर्त सारणी किसने बनाया। ठीक है, तो ये सातवां नंबर का ऑप्शन नंबर डी में करता हूँ कि इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ वीवीआई प्रश्नों के साथ। और उसका मैं आपके सामने रख रहा हूँ बिल्कुल इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या कहता है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहता है Al2O3 एक ऑक्साइड है, उभयधर्मी है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि डी नन ऑफ दीज है। याद रखिए वीवीआई प्रश्न है आज के क्लास का कि Al2O3 एक ऑक्साइड है, क्या है बच्चों। तो 8वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए कि Al2O जो है उभयधर्मी है। क्या है बच्चों, तो उभयधर्मी है। क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने करा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां मैं करना जा रहा हूं और बिल्कुल इत्मीनान से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, किसका आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये।
ठीक है। कहता है पी ऑर्बिटल का आकार होता है गोलीय, डम्बल, डबल डम्बल और डी नन ऑफ दीज। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। और मैं चलिए बच्चों मैं इसका ऑप्शन नंबर ना करने वाला हूँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है कि हमारा पी ऑर्बिटल जो होता है डबल डम्बल होता है, सॉरी डम्बल होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, तो डम्बल होता है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों ये हमने करा, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 10वां आपके सामने रखते हैं। ठीक है, और 10वां सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कहता है। कहता है अम्लराज एक मिश्रण है। ठीक है, अम्लराज क्या है बच्चों, एक मिश्रण है। वो है 3HCl 1HNO3 2HCl 1HNO3 1HCl HNO3 3HCl 3HNO3। अम्लराज किसका मिश्रण है, यानी कोई ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बच्चों, और 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, 10वां नंबर का ऑप्शन नंबर मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि हीरे में कार्बन का संकरण है, प्रसंकरण क्या होगा, sp3 sp2 sp और dsp2। मैं जानता हूँ कि सभी बच्चे इसका आंसर क्या बात करने वाले हैं, यानी बच्चे sp3 पर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है +6 -6 +4 और -4। बड़ा अच्छा सवाल, इसे मैं VBI करूंगा बच्चों। ठीक है, कि SF6 में सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों, ये हमारा ना, ये हमारा +6 होता है। क्या होता है, +6 होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कहता है Na2H2O3 + I3 और ये वाई कोई प्रोडक्ट है हमारा प्लस Na। इस प्रतिक्रिया में वाई जो है वो हमारा क्या है, Na2S है, Na2SO4 Na2SO4S4O6 Na2SO4 Na2S4O8 है। ठीक है तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं इसका ऑप्शन नंबर बी करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करता हूँ। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 14वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है, Cu Zn Al और Pb। ठीक है, तो 14वां नंबर सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, और सभी प्रश्नों को मैंने बच्चों संग्रहित किया है अपने से, और क्वेश्चन का आंसर भी हमने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, तो 14 नंबर का ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसका मैं ऑप्शन नंबर डी करता हूँ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर सवाल की ओर। और देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल है BF3 BCl3 BBr3 और B हमारा I3 होगा। ठीक है, ये हमारा BI3 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसमें बताया जाए कि इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कि BI3 जो है सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए। और 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक तत्व नहीं है, SN Al Mg और Pb। इन P ब्लॉक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो P ब्लॉक तत्व कौन नहीं है इनमें से, 16 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि हमारा जो है ये P ब्लॉक तत्व नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 17वां नंबर सवाल आपके सामने कहता है HF HCl HBr HI में प्रबलतम अम्ल होता है, HF HCl HB और HI। यही बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है बच्चों HI होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, इन सबों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है बच्चों बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है He नियोन आर्गन और क्रिप्टन। बड़ा अच्छा सवाल है इस तरह क्वेश्चन बच्चों, है ना, कि आर्गन जो होता है ना बल्ब में भरने में उत्कृष्ट गैस होता है। ओके, ठीक है, और ये हमने 18वां नंबर क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, इसका मैं ऑप्शन 18 नंबर का मार देता हूँ। 18वां का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ये करेक्ट है, इसको लिख लो। ठीक है, 19वां नंबर सवाल हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। और मैं बच्चों अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जरा देखिए। कहता है बच्चों कि चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या क्या होगी, 2 0 3 और 4। 2 0 3 और 4 ये चक्रीय मेटा फॉस्फोरिक अम्ल में POP की बंध की संख्या जो होती है ये बच्चों हमारा 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला सवाल आपके सामने कहता है बच्चों ऑक्सीजन और ओजोन है,
समभारिक, समावयवी, अपरूप और समस्थानिक। तो ये हमारा है ऑक्सीजन ओजोन है अपरूप है। ऑक्सीजन ओजोन क्या है बच्चों? अपरूप है। ठीक है। अगला सवाल, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल होता है SiF4, H2SiF6, H2SiF4 और H2SiF3। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, और इसे क्या कर लो ना, अपने कॉपी में जल्दी से नोट करो कि 22वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और 23वां नंबर सवाल आपके सामने कहता है, इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? FCl, Br, O। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना, ऑप्शन नंबर डी है ना। मेरे हिसाब से बच्चों 23वां नंबर का ऑप्शन नंबर, इनमें से 17 समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये ठीक है, इसका ऑप्शन मैं डी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO3, H3PO3, H3PO2 और HPO3। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि त्रिक्षारकीय अम्ल क्या होता है? तो H3PO4 जो होता है ना, त्रिक्षारकीय अम्ल होता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने कहता है बच्चों कि निम्न में कौन सा तत्व PY और DY बंध बना सकता है? ठीक है, P पाई और D पाई, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरोन, है ना। 25वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, फास्फोरस ऐसा कर सकता है। और 26वां नंबर सवाल आपके सामने कहता है बच्चों, K प्लस आयन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? Na प्लस, Na, Ar और CS प्लस। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए, और ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। और 27वां नंबर सवाल कहता है, बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है Al से, C से, सिलिकॉन से और Sn से। बोरोन जो है विकर्ण संबंध दर्शाता है, पहला Al से, दूसरा C से, तीसरा Si से, D Sn से। तो 27वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन से। ओके, बढ़ा जाए बच्चों 28वें नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 28वें नंबर प्रश्न क्या कहता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि, भर्जन द्वारा, विद्युत विच्छेदन द्वारा, दीनमदिश। तो 28वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 29वां नंबर प्रश्न की ओर कहता है बच्चों, वायु का मुख्य अवयव है CO2, N2O2, N2NO, NO2, CO, CO2, SO2, Cl2, SO2 और O2। तो ये 29वां नंबर सवाल का बच्चों ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट है, कि वायु का मुख्य अवयव जो होता है CO2 होता है, N2 होता है और बच्चों O2 होता है। ठीक है। 30वां नंबर सवाल आपके सामने, तो ये क्या कहता है बच्चों कि साल्ट केक भट्ठी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? HF, HCl, HBr और HI। ये सवाल फिर से एक बार, साल्ट केक भट्ठी द्वारा निम्न में से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? HF, HCl, HBr और HI। ये 30वां नंबर सवाल है बच्चों, और 30 का मैं ऑप्शन नंबर बी करूंगा, कि साल्ट केक भट्ठी के द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड NaHCl बनाया जाता है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, और अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका कहता है, AxEF4 के अणु की आकृति होती है समतल, त्रिकोणीय, वर्ग समतल, रेखीय और पिरामिड। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको VVI कर सकते हो, और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि AxEF4 जो होगा ना, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा वर्ग समतल, रेखीय तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैं बी करता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों कि बी मैं करूँ कि सी करूँ, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। और 32 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है? XCF2, XCF4, XCF6 और XCCl4। ठीक है, तो ये 32वां नंबर क्वेश्चन का मैं ऑप्शन नंबर डी करता हूँ, कि XeCl4 यौगिक जो है ये ज्ञात नहीं है। ठीक है, 33वां नंबर सवाल, सोडियम और सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप, ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, ये सही बच्चे जानते होंगे कि ग्रुप सोडियम जो है आवर्त सारणी में हमारा ग्रुप फर्स्ट का ये हमारा क्या है, तो ये एलिमेंट है। तो हमने बच्चों ये आज हमने 7वां अध्याय करा, और इसमें हमने 33 ऑब्जेक्टिव बताया। और यदि बच्चों इस ऑब्जेक्टिव में से एक दो को ऑब्जेक्टिव का
आंसर यदि गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ऐसे मैं अपने से कोशिश करता हूँ कि किन्हीं प्रश्नों का आंसर मैं गलत ना करूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों टीचर जो होता है ये हमारा पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम क्वेश्चन का आंसर गलत ना करें, ठीक है। ऐसे आप मिला लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बच्चों आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 तक करा। और बच्चों अगले क्लास में बच्चों हम, है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां सॉरी लेसन अध्याय 8 यानी कि लेसन 8 लेकर मिलेंगे आपसे। और उसमें मैंने 33 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, इसको देख जाइए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बच्चों, चलिए।